हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकता मोटिवेशनल में। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बात की बिजनेस फेलियर की सच्चाई की। लेकिन अब सवाल ये है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो इंसान खुद को कैसे संभालता है। फेलियर के बाद का अंधेरा दौर, बिजनेस बंद हो चुका होता है, पैसा नहीं बचता और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, अब क्या होगा। सुबह उठने का मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती और हर पल खुद को दोष देने की आदत पड़ जाती है। काश वो फैसला न लिया होता, काश वो पैसा न लगाया होता, काश किसी की बात मान ली होती। यही वो समय होता है जब इंसान अपने ही दिमाग से हारने लगता है। एक डिप्रेशन और डर की सच्चाई, कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है, बिजनेस फेलियर के बाद डिप्रेशन आना आम बात है। भविष्य का डर, कर्ज का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की बातें सब मिलकर इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, खामोश लड़ाई है। सबसे बड़ा दुश्मन समाज आपको तब तक ही सलाम करता है जब तक आप सफल हैं। फेल होते ही वही समाज कहता है, देखा, हमने पहले ही कहा था, इतना बड़ा बनने चला था, अब नौकरी ढूंढो। लेकिन दोस्तों, समाज कभी यह नहीं बताएगा कि उसकी बातें मानकर किसी ने इतिहास रचा हो। इतिहास हमेशा जोखिम उठाने वालों ने लिखा है। 3 परिवार की चुप्पी, माँ की आंखों में चिंता होती है, पिता कम बोलते हैं लेकिन उनका हर मौन सवाल बन जाता है। पत्नी या पति समझाना चाहते हैं लेकिन हालात उन्हें भी तोड़ रहे होते हैं। यही वो समय है दोस्तों, जब आपको समझना होगा, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन लड़ाई आपको ही लड़नी है। 4. खुद को संभालने का पहला कदम। फेलियर के बाद सबसे पहली ज़रूरत होती है रुकने की। भागने की नहीं, खुद को खत्म करने की नहीं, बल्कि सोचने की। खुद को दोष देना बंद करें, ये स्वीकार करें कि गलती हुई और यह भी मानें कि आप खत्म नहीं हुए, आपका बिजनेस फेल हुआ है, आप नहीं। 5. दूसरों से तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया पर सब सफल दिखते हैं, लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि उसने कितनी बार हार देखी। दूसरों की चमक देखकर अपनी आग बुझाना सबसे बड़ी भूल है। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। 6. एक सच्चा उदाहरण। एक युवक था, स्टार्टअप फेल हुआ, पैसा डूब गया, दोस्त अलग हो गए। उसने 6 महीने कुछ नहीं किया, सिर्फ सीखा, खुद को समझा और गलतियों को लिखा। फिर उसने छोटे स्तर से शुरुआत की। आज वही युवक अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराता और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। 7. अगर आप अभी टूटे हुए हैं तो ये याद रखें, अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। जो इंसान इस दौर में खुद को संभाल लेता है, वही अगली बार सबको संभालने लायक बनता है। क्योंकि जो इंसान फेलियर के बाद भी सोच सकता है, वही इंसान दोबारा जीत सकता है। 8. दोबारा शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप वाकई दोबारा शुरू करना चाहते हैं या सिर्फ समाज को जवाब देना चाहते हैं। अगर जवाब दूसरा है तो रुक जाइए, लेकिन अगर दिल से आवाज़ आती है, हाँ मुझे फिर से बनना है, तो समझ लीजिए आप पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। 9. सबसे बड़ी गलती जो लोग दोहराते हैं। फेलियर के बाद लोग जल्दी जल्दी में फिर से वही गलती कर बैठते हैं, बिना प्लान, बिना सीख, बिना तैयारी। दोस्तों, दूसरी शुरुआत पहली से अलग होनी चाहिए। नया बिजनेस नहीं, नई सोच ज़रूरी है। सही समय कब है? दोबारा शुरू करने का सही समय कैलेंडर नहीं बताता। सही समय वह होता है जब आपका दिमाग शांत हो, भावनाएं कंट्रोल में हों और गलतियां साफ दिखने लगी हों। अगर आज भी आप गुस्से या डर में हैं, तो अभी रुकना भी एक समझदारी है। छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं, अब तो छोटा काम नहीं करेंगे। यही अहंकार दूसरी बार भी डुबो देता है। दोस्तों, छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। समंदर भी एक एक बूंद से भरता है।
इस बार किन बातों का ध्यान रखें? पैसे से पहले समझ, अब पैसा लगाना नहीं, पैसे को समझना जरूरी है। मार्केट पहले, आइडिया बाद में। ग्राहक क्या चाहता है, ये जानना जरूरी है। उधार से दूरी, कर्ज बिजनेस को नहीं, दबाव को बढ़ाता है। एक भरोसेमंद सलाहकार, कोई ऐसा जो सच बोल सके, चापलूसी नहीं। नई सोच का मतलब क्या है? नई सोच का मतलब यह नहीं कि सब बदल दो। नई सोच का मतलब है रिस्क को समझकर लेना, खर्च को कंट्रोल में रखना और ईगो को बाहर रखना। याद रखिए, जो झुकना सीख गया वही टिकना सीख गया। एक प्रेरक सच्ची सीख। एक व्यक्ति था, पहला बिजनेस नाम और दिखावे में चला गया। दूसरी बार उसने साइलेंट काम किया, बिना शोर, बिना दिखावे। आज उसका काम बोलता है, वह नहीं। यही फर्क होता है पहली और दूसरी शुरुआत में। डर को खत्म कैसे करें? डर खत्म नहीं होता दोस्तों, डर को मैनेज किया जाता है। छोटे लक्ष्य बनाए, रोज एक कदम उठाए और खुद से झूठ मत बोलिए। डर के साथ चलना सीख लीजिए, डर खुद पीछे रह जाएगा। अगर लोग फिर हंसें तो उन्हें हंसने दीजिए, क्योंकि वही लोग ताली भी बजाएंगे जब आप शांत होकर जीतेंगे। दोस्तों, दूसरी शुरुआत भगवान उन्हीं को देता है जो पहली हार के बाद भी खुद को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, अब तक आपने दर्द देखा, अंधेरा महसूस किया और दोबारा उठने की तैयारी की। अब समय है सच्ची कहानियां सुनने का, क्योंकि कहानी वही बदलती है जो भरोसा जगा दे। कहानी 1, छोटे दुकानदार की दूसरी शुरुआत। एक छोटा दुकानदार था, 20 साल से किराने की दुकान चला रहा था। मुनाफा कम था, लेकिन भरोसा ज्यादा था। एक दिन उसने सोचा, दुकान बढ़ाता हूँ, उधार लेता हूँ। उधार बढ़ा, खर्च बढ़ा और फिर मार्केट बदल गई। बड़े स्टोर आए, ग्राहक कम हुए और दुकान बंद हो गई। लोगों ने कहा, अब उम्र हो गई है, छोड़ दो। लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने 6 महीने ग्राहकों से बात की, सीखा कि लोग क्या चाहते हैं। छोटी खरीद, घर तक सामान और भरोसेमंद चेहरा। उसने छोटी दुकान से होम डिलीवरी शुरू की। आज वही दुकानदार फिर से खड़ा है, धीरे लेकिन मजबूती से। सीख क्या है? ग्राहक बदलते हैं, समझ बदलो, हार मत मानो। कहानी 2, नौकरी छोड़ने की जल्दबाजी। एक युवक था, अच्छी नौकरी थी लेकिन सपना बड़ा था। उसने बिना प्लान नौकरी छोड़ दी, स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल में ही पैसा खत्म, पार्टनर अलग और सपना अधूरा। घरवालों ने कहा, वापस नौकरी कर लो। उसने माना, लेकिन इस बार नौकरी के साथ साथ सीखता रहा, छोटे प्रोजेक्ट करता रहा। 2 साल बाद जब तैयारी पूरी थी, तब उसने दोबारा शुरुआत की। आज उसका बिजनेस नौकरी से ज्यादा देता है। सीख, जल्दी नहीं, सही समय जरूरी है। कहानी 3, पार्टनरशिप का सबक। 2 दोस्तों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। एक पैसा लाया, दूसरा आइडिया। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन साफ नियम नहीं थे। पैसा, फैसले और जिम्मेदारी सब उलझ गए। नतीजा, बिजनेस भी गया, दोस्ती भी। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति ने अकेले शुरुआत की। छोटा स्केल, क्लियर नियम और लिखित समझौते। आज उसका काम शांत है, स्थिर है। सीख, पार्टनर से पहले प्रोसेस जरूरी है। स्टार्टअप फेल्योर से मिली सच्चाई। स्टार्टअप फेल्योर अक्सर आइडिया की नहीं, एग्जीक्यूशन की हार होती है। बड़ी बातों से नहीं, छोटी आदतों से बिजनेस टिकता है। रोज का हिसाब, ग्राहक की बात, खर्च पर नियंत्रण, यही चीजें दूसरी बार बचाती हैं। एक आदत जो सब बदल देती है। हर सफल व्यक्ति में एक आदत कॉमन होती है, सीखते रहना। वह फेल्योर से भागता नहीं, उसे पढ़ता है। जो सीख गया वही आगे बढ़ गया। दोस्तों, इन कहानियों में हीरो अलग अलग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, किसी ने भी खुद को खत्म नहीं किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल एकता मोटिवेशनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।